हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ भी आप हैं आपको अभिवादन। रेकी न्यू होराइजन्स एवरीडे में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक जगत में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपको शरीर में पाए जाने वाले चक्रों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा। ये रहस्यमयी शक्तिशाली शक्ति चक्र, जिनको बाहर से नहीं देखा जा सकता और शरीर को अंदर से काटने पर भी नहीं दिखाई देते हैं। आखिर क्या है चक्रों में, आइए जानते हैं चक्रों के बारे में। हमारे भारतीय योग दर्शन के अनुसार शरीर में लगभग 108 केंद्र या चक्र हैं, जो हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जोड़ते हैं। और इनमें 6 या 7 मुख्य चक्र होते हैं, जिन्हें षट चक्र या सप्त चक्र कहा जाता है। लेकिन बहुत से विद्वानों का मत है कि 10 चक्र भी होते हैं, मुख्य चक्र 10 भी होते हैं। उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं दोस्तों, चक्र किसे कहते हैं। चक्र संस्कृत का वर्ड है और संस्कृत में जो है पहिए को चक्र बोलते हैं, और जिसका अर्थ होता है हमेशा चलने वाला, गति करने वाला, वो चक्र कहलाता है, जिसका अर्थ घूमना या पहिया से संबंधित है। भारतीय दर्शन और योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा का केंद्र होते हैं, और ये नर्वस सिस्टम का मुख्य अंग, और ये नाड़ियों का केंद्र, नाड़ियों का संगम स्थान भी होते हैं। यूँ तो बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन 7 चक्रों को मुख्य माना गया है। योगी के ग्रंथों में भी इन्हें शरीर के कमल भी कहा जाता है, और कुछ ग्रंथों में इनको 10 चक्र भी कहा गया है। तो आइए इन 10 चक्रों के नाम जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र, सूर्य चक्र, मनस चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। इसके बाद आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, और इसके बाद गुहा भ्रमर चक्र। इस तरह से ये 10 चक्र हो जाते हैं मित्रों, और इनका जो स्थान है उसके बारे में जानेंगे। मूलाधार चक्र ये गुदा के पास होता है, इसमें और इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर, मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र कहलाता है, और इससे और 4 अंगुल ऊपर मणिपूरक चक्र, और उससे और 4 अंगुल ऊपर सूर्य चक्र, और इससे थोड़ा सा अमाशय से ऊपर ये मनस चक्र होता है, और इसके बाद अनाहत चक्र होता है, और इससे थोड़ा सा और ऊपर गले में विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र दोनों भौं के मध्य में होता है, और उसके बाद सहस्रार चक्र जहाँ पर तालु होता है, और इसके बाद लाट के ऊर्ध्व भाग में गुहा भ्रमर चक्र होता है। इस तरह से ये 10 चक्र हुए, जो कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ विद्वान सहस्रार चक्र को चक्र नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें इड़ा और पिंगला नहीं होती। मित्रों, मूलाधार चक्र से चलकर के 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सहस्रार चक्र तक जाती हैं, और ये उनका एक कनेक्शन करती हैं आपस में, जहाँ से कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा भ्रमण ऊर्ध्वगमन करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुँचती है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार चक्रों की जो अवधारणा है उसको पहिए से संबंधित माना जाता है, और इसका अस्तित्व आकाशीय सतह से मनुष्य का दोगुना होता है। और ये कहते हैं कि ये चक्र ऊर्जा की कुंजी होते हैं, कुंडली होते हैं, जो शरीर से और आत्मा की परतों को, सूक्ष्म शरीर की परतों को संबद्ध करती है। सूक्ष्म देह के अंतर्गत 7 प्रमुख चक्र या ऊर्जा के केंद्र, जिन्हें प्रकाश चक्र भी कहते हैं,
से संबंधित ऊर्जा ग्रहण करता है शरीर। मुख्यतः चक्रों को फूल और चक्र की तरह ही डिनोट किया जाता है और हमारे उपनिषदों में चक्रों के बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारियाँ हैं और ये 1200 से 900 BC तक इन्हें से पहले इनको लिखा नहीं जाता था। ये मौखिक रूप में शिष्यों को बताया जाता था। और जानते हैं चक्र क्या करते हैं। चक्र इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कलेक्ट करते हैं और उसको हमारे शरीर को देने का कार्य करते हैं। ये ऊर्जा के केंद्र हैं और यह ऊर्जा उत्पन्न और उसका भंडारण भी करते हैं। इनमें मुख्य नाड़ियाँ इला, पिंगला और सुषुम्ना एक वक्र पथ से मेरुदंड से होकर गुजरती हैं और एक एक कर दूसरे को पार करती हैं। और जिन भी जगहों पर ये एक दूसरे से मिलती हैं वो एक शक्तिशाली चक्र बन जाता है, शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन जाता है। और मानव चक्र मेरुदंड में होते हैं। अंत में श्रेष्ठ या दिव्य चक्र मेरुदंड के शिखर और मस्तिष्क पर होता है। चक्र के शरीर के क्रियाकलापों का केंद्र माना जाता है और जो जीवन शक्ति ऊर्जा को ग्रहण करता है, आत्मसात करता है, अभिव्यक्त करता है। और इनमें सामान्य तौर पर जो चक्र होते हैं ये ऊर्जा के स्तंभ की तरह होते हैं और मेरुदंड के आधार से ऊपर की तरफ ये उठते हुए होते हैं। और हम किसी भी ऑटोप्सी में या शव परीक्षण में चक्रों का जानकारी नहीं पा पाते क्योंकि ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन आज के समय में विज्ञान ने तरक्की की है। अब इन चक्रों को देखा जाना संभव हो गया है, इसलिए इन पर विश्वास किया जा सकता है। किरलियन फोटोग्राफी एक इस तरह की फोटोग्राफी है जिसमें कि चक्रों की तस्वीर खींच करके उसको प्रमाणित किया जा सकता है, उस ऊर्जा को देखा जा सकता है, चक्रों की ऊर्जा को, उनके पेटल्स को, उनकी पंखुड़ियों को। चक्रों में ढेर सारे पेटल्स होते हैं, मूलाधार से लेकर के और सहस्रार चक्र तक विभिन्न तरह के पेटल्स होते हैं, अलग अलग, किसी में कम और किसी में ज़्यादा, और उसी के हिसाब से गुण और उसके कलर होते हैं। तो आइए जानते हैं 7 मुख्य चक्रों के बारे में। तो 7 मुख्य चक्र जो होते हैं वो है मूलाधार चक्र, ये बेस या रूट चक्र, ये मेरुदंड की अंतिम हड्डी कॉक्सस पर होता है, इसका रंग लाल है। और स्वाधिष्ठान चक्र, संस्कृत में स्वाधिष्ठान त्रिक चक्र कहते हैं इसको, पुरस्ती ग्रंथि भी कहते हैं। और इसके बाद मणिपूरक चक्र, ये जो है मणिपूरक चक्र स्नायु जाल चक्र बनाता है और ये नाभि क्षेत्र में होता है। इसके बाद अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हृदय चक्र पर होता है, हृदय क्षेत्र में। उसके बाद विशुद्ध चक्र, ये कंठ पर होता है, कंठ चक्र, और इसका गर्दन का क्षेत्र होता है। इसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र तृतीय नेत्र को कहते हैं और ये नीले कलर का होता है। और इसके बाद सहस्रार चक्र, इस शिखर पर एक नवजात शिशु के शिखर का जो मुलायम स्थान होता है वहाँ पर इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। और आइए जानते हैं इसकी चक्र की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे होती है। तो इसके बारे में जानते हैं कि संस्कृत के सूत्रों में अलग अलग चीज़ों के लिए चक्र का इस्तेमाल होता है। चक्र इंद्रियों के विभिन्न किस्म में प्रयुक्त होता है। शक्ति की अंतहीन चक्र गति का प्रतीक है। लोगों की एक मंडली
विधि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की चक्र साधना है, जिसमें अनुयायी एकत्रित होकर धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं और इंद्रियों के संयोजन में चक्रों के 5 प्रकार होते हैं और चक्र शब्द का इस्तेमाल यंत्र या गूढ़ आरेख को निर्दिष्ट करने में भी किया जाता है, जिसे नाना प्रकार के रूपों में जाना जाता है। और बौद्ध साहित्य में चक्र एक अलग अर्थ में होता है। बौद्धों के 4 चक्रों की अवधारणा का अस्तित्व है और बौद्ध साहित्य में संस्कृत शब्द पॉलीकक्का का प्रयोग होता है। और चक्रों के बारे में जानते हैं दोस्तों कि किस किस विधाओं में चक्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है या उनसे उपचार किया जाता है। चक्र का अध्ययन कई प्रकार की चिकित्सा और शिक्षण के लिए केंद्रित है, जैसे अरोमा थेरेपी, मंत्रा, रेकी विद्या, पुष्प उपचार और विकिरण चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, रंग और प्रकाश चिकित्सा और रत्न चिकित्सा जैसे कुछ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जिनमें चक्रों के माध्यम से सूक्ष्म ऊर्जा का पता लगाया जाता है। और वज्रयान और तांत्रिक शाक्त सिद्धांत के अनुसार एक्यूपंक्चर, शियासु, ताई ची और ची कुंग ऊर्जावान पराकाष्ठा के संतुलन पर ध्यान देता है, जो कि चक्र प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। और हिंदू धर्म में चक्रों की अवधारणा हमारे गूढ़ शरीर विद्या से संबंधित विचारों का एक जटिल हिस्सा है। ये विचार प्रायः ग्रंथों में प्रकट होते रहते हैं, जो अगम या तंत्र कहलाता है। यह शास्त्र का एक बड़ा तत्व है। परंपरावादियों ने जिसे अधिकांशतः अस्वीकार किया है। संस्कृत स्रोत ग्रंथों में इन अवधारणाओं की अनेक विविधताएं हैं। तो किसी में 5, 6, 7 या 8 चक्र तक बताए गए हैं और किसी साहित्य में 12 चक्रों के बारे में भी बताया गया है। लेकिन कुल मिलाकर मित्रों एक बात तो तय है कि ये चक्र रीढ़ की हड्डी से नीचे से लेकर और ऊपर तक होते हुए एक लाइन में होते हैं और ये नीचे से ऊपर तक इनसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। और सभी चक्रों के छोटे छोटे अन्य सब चक्रास भी होते हैं। जो भी एक मेजर चक्रा है, जो मुख्य चक्र है, उसका सब चक्रा भी होगा और जो वो शरीर के और मुख्य भागों को एनर्जी देगा। जैसे कि जो सब चक्रा है, एक चक्रा का डिवीज़न सब चक्रा में होगा और सब चक्रा से माइनर चक्रा निकलेंगे। जैसे कि सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र के जो सब चक्रा होंगे वो पैरों की तरफ और उनसे घुटनों की तरफ सब चक्रास और सब चक्रा से और छोटे छोटे चक्रास और उनके बाद छोटे छोटे फिंगर टिप्स में मिनी चक्रास होंगे, जो कि फिंगर टिप्स में और जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स में, जहाँ भी उंगलियों के जोड़ हैं वहाँ पर भी होंगे। ठीक इसी तरह से हाथों में भी, हाथों में, कंधों में सब चक्रास और उनके बाद कोहनियों में मिनी चक्रास और उंगलियों पर, उनके फिंगर टिप्स पर, उनके पोरों पर मिनी चक्रास और उनके जॉइंट्स पर भी चक्रास होंगे। तो ये सब छोटे और बड़े चक्रा मिलकर के एक मेजर नाड़ी संस्थान का निर्माण करते हैं। जिस तरह से एक वृक्ष होता है, ठीक उसी तरह से शुरुआत होकर के छोटे से लेकर बड़े चक्रा तक पहुंचते हैं और ये सारे के सारे उन मुख्य 7 चक्रों के साथ जुड़ करके शरीर को लयबद्धता प्रदान करते हैं।
हिमालयन परंपरा के अनुसार मित्रों ये जानेंगे, बौन परंपरा है ये, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें चक्र देह का प्राणिक केंद्र है और इसकी अनुभूति गुणवत्ता को प्रभावित करती है, क्योंकि प्राण की लय को अनुभूति से अलग किया नहीं जा सकता। और 6 प्रमुख चक्रों में से हर एक चक्र के अस्तित्व की 6 परिमंडलों की अनुभवजन्य स्वरूप से जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल आधुनिक जो परिकल्पना चक्रों के बारे में है उसके बारे में जानकारी लेते हैं मित्रों। आधुनिक परिकल्पना के अनुसार प्रमुख चक्र हार्ड डिस्क की तरह होते हैं और हर एक हार्ड ड्राइव में बहुत सारे फाइल्स होते हैं। हर एक चक्र में एक फ़ाइल हमेशा खुला रहता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ख़ास चक्र कितना बंद है, फाइल अनुभूति को आकार देकर इसको दिखाता है। और जब किसी खास चक्र का साधना या योग के द्वारा चक्र को खोला जाता है या रेकी और ध्यान के द्वारा चक्रों की साधना की जाती है, तो चक्र विशेष को वो खोल देता है और चक्र विशेष से जुड़ी सकारात्मक गुणों का आह्वान करता है। और हार्ड ड्राइव की उपमा में स्क्रीन खाली होती है और उस फाइल को खोला जाता है जिसमें सकारात्मक और सहायक गुण होते हैं। इसी प्रकार से हम बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उन शब्दों का उपयोग देने के लिए पासवर्ड की तरह होता है, जो सकारात्मक गुणों का आह्वान करता है और गुणों को बनाए रखने के लिए एक शील्ड का काम करता है। इस तरह से चक्रों को और उनके जो उच्चारण हैं शब्दों के, उससे एक सकारात्मक ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित किया जा सकता है। और पश्चिमी वैज्ञानिकों ने बहुत सारे इसमें प्रयोग किए हैं। एंटोन मैस्मर द्वारा लोगों के इलाज के लिए एनिमल मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया था उन्होंने। और चक्रों की अवधारणा को 1927 में चार्ल्स वेबस्टर ने भी प्रमाणित किया है। 1940 के दशक में पश्चिमी देशों में इस चक्रों की चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। और हाल ही के दिनों में एक विकास देखा गया कि 7 चक्रों में से हर एक चक्र का एक खास रंग है और उसे एक खास रंग के स्फटिक के साथ अगर संबद्ध किया जाता है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है वो। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण, हमारा जो ललाट चक्र है या सहस्रार चक्र है वो बैंगनी कलर का साथ जुड़ा है, इसलिए अगर किसी तरह का कोई सिरदर्द है या कुछ है तो उसके लिए बैंगनी कलर का स्फटिक लेकर के इसके उपचार के लिए आप माथे पर बैंगनी रंग के पत्थर को मसाज करेंगे या हल्के से फिराएंगे तो सिर दर्द कुछ ही क्षणों में चला जाएगा। यह उपचार बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ पाश्चात्य देशों में और बहुत सारे चिकित्सक वहाँ पे अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के इसका उपयोग कर रहे हैं। जहाँ तक कलर की बात करें तो मनुष्य के रूप में हम विद्युत प्रकाश तरंग के कंपन की 49वीं ऑक्टेव के अंतर्गत होते हैं और इस रेंज के नीचे हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। जैसे अदृश्य या अवरक्त तरंगें, टेलीविज़न और रेडियो वेव्स, ध्वनि और मस्तिष्क की तरंगों की तुलना में जो उज्ज्वल ताप है वो कठिनाई से दिखाई देता है। इससे भी अधिक कठिनाई से रसायन और परफ्यूम की अदृश्य आवृत्तियाँ और इसकी और तुलना में पराबैंगनी किरणों को भी देख पाना बहुत कठिन होता है। इसी तरह से एक्सरे और गामा किरणों को या फिर जो इनविजिबल कॉस्मिक रेज हैं उनको भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब से किरलियन फोटोग्राफी आई है तब से इन चक्रों की ऊर्जाओं को देखा जा सकता है और प्रकाश ऊर्जा की व्याख्या की जा सकती है और इनसे और नई संभावनाओं को जन्म मिलता है। और हमारा ये जो चक्र का विज्ञान है, हमारा भारतीय दर्शन है, इसमें भारतीय योग शिक्षा 7 प्रमुख चक्रों के विशेष गुणों के साथ, इन रंगों के साथ, रोशनी की तरंगों के 7 रंगों के साथ
और पदार्थ जैसे पृथ्वी, वायु, जल और गंध और इंद्रियों और अंतरासावी ग्रंथियों को हम बहुत अच्छे से व्याख्या कर पाते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि किसी चक्र का एवरेज साइज कितना होता है एक व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में और किसी अन्य व्यक्तियों में। तो सबसे पहले जानते हैं जो मेंटली रिटार्टेड जो लोग होते हैं उनमें चक्र का जो डायमीटर होता है वो 2 इंच या उससे कम होता है, और जो बिलो एवरेज होते हैं उनमें 2.5 इंचेस यानी कि 2.5 इंच के आसपास होता है। एवरेज या फिर मासेज या बहुत सारे लोगों में सामान्यतः जो पाया जाता है 3 से 4 इंच चक्र का डायमीटर होता है, और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनमें 4 से 5 इंच चक्रों का डायमीटर होता है जो मुख्य चक्र हैं, और जो सुपीरियर लोग हैं उनमें 6 इंच होता है चक्रों का डायमीटर मित्रों, और जो एडवांस योगी या संत लोग हैं उसमें 18 इंच या उससे भी अधिक पाया जाता है एक चक्र का साइज मित्रों। और जो सुपर पर्सन्स होते हैं उनमें जानते हैं कितना होता है, उनमें होता है 2 मीटर या उससे भी अधिक। एक और जानकारी मित्रों यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति क्लियर माइंड है या भविष्यवक्ता है या फिर बहुत अधिक रहस्यमयी शक्तियों को स्वामी है, तो इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि उसके चक्र जो है बहुत अच्छे डेवलप्स हैं, बहुत डेवलप हैं, क्योंकि ये एक साइकिक पावर है। और ये भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है मित्रों कि कोई योगी 10 या 20 साल से योग की साधना कर रहा है और उसके चक्र बहुत अधिक बड़े या बहुत अधिक डेवलप हैं, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है मित्रों। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे सालों से ऐसे योगियों को जानता हूँ जो बस अपने योग के ईगो में बहुत अधिक डूबे हुए हैं, और वो अपने आप को योगीज़ या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, और उनके एवरेज साइज जब उनको जांच की जाती है तो उनके एवरेज साइज उनके चक्रों का मुश्किल से 3 या 4 इंच तक निकलता है बस। लेकिन वो अपने अंदर अहंकार का इतना बड़ा ईगो टागे होते हैं, प्राइड, और सफ़र फ्रॉम डिल्यूजन्स, उसको इस बात का भ्रम होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअली सुपर हैं या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और वो इस तरह से बिहेव करते हैं लोगों से कि जैसे कि भी और लोगों के मुकाबले बहुत अधिक जानते हैं और बहुत ज़्यादा वो डेवलप्ड हैं। तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वो वास्तव में हैं, वो क्या हैं, वो अपने आप को मूर्ख बना रहे होते हैं। इस तरह से दोस्तों चक्रों के बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और प्रत्येक चक्र का ये काम है घूमना। तो वास्तव में चक्र, प्रत्येक चक्र डिफरेंट दिशा में घूमता रहता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हर समय घूमता रहता है, और प्रत्येक चक्र के बहुत सारे हिस्से होते हैं। सबसे पहले हिस्से की बात करूँगा मैं, पेटल्स होते हैं इसमें, और पेटल्स के बाद प्रोटेक्टिव वेब होती है, एक जाली टाइप होती है जो हर एक चक्र की सुरक्षा करती है, उसमें एनर्जी की सुरक्षा करती है। और हर चक्र में अलग अलग तरह की पंखुड़ियाँ होती हैं, और एक चक्र कोन की तरह होता है, जिस तरह से हमारा तेल छानने के लिए जो कीप होती है उस तरह से बाहर के तरफ से चौड़ा और अंदर की तरफ जाता हुआ चक्र पतला हो जाता है, और वो चीज़ कहलाती है रूट। और रूट के बाद ज़रा सा और मोटा होता है तो वो चीज़ स्टेम कहलाती है, और स्टेम के बाद इसमें प्रोटेक्टिव वेव होती है, और जो चीज़ चक्र के बीच में होती है वो कहलाती है कोर। और बाहर का हिस्सा जो एनर्जी को कलेक्ट करता है, और वो इस प्रोटेक्टिव वेव से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ रूट तक जाता है। और ये मेन जो हमारा इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ये ऊर्जा मिलती है, और जिसको मेरिडियन भी कहा जा सकता है। इस तरह से मित्रों ये चक्र हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। आशा है आपको चक्रों के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ, अलग अलग चक्रों के साथ
अलग चक्रों की जानकारी के साथ उनको कैसे पहचानेंगे, क्या उनका स्थान है और किस चक्र में किस कमी के कारण क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्या चीज़ें उन चक्रों के साथ ठीक की जा सकती हैं। एक चक्र के कारण क्या हम अपने वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं, क्या हम अपने ग्रह दशा को ठीक कर सकते हैं, या फिर चक्रों के बारे में कौन सी राशि या कौन सा ग्रह या और भी बहुत सारे सवाल, ये सब सवालों के लिए आपको आगे हम वीडियो लाते रहेंगे हर एक चक्र के साथ अलग अलग। और इसी के साथ अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।